सभी तरह की आग चाहे कहीं भी किसी भी तरह की लगी है, उसमें से 3 चीज़ें ही निकलेंगी। एक तो लाइट, प्रकाश बोलते हैं ना, लाइट निकलेगी, उसके बाद धुआं निकलेगा, फिर और एक क्या चीज़ निकलेगी, गर्मी। आग किसी भी तरह की, यही 3 चीज़ें निकलनी है। आग आग है, जलनी भी किसी तरह की चिंगारी से ही है, फ्लेम से ही है। फिर जो है उसको ये फालतू में ये चीज़ क्यों डाली गई यार, इसको वर्गीकरण करो यार, इसको वर्गों में बांटो, इसको अलग अलग क्लास में डालो, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? वैसे तो नहीं थी, आग तो आग है, हमने बुझानी है। लेकिन क्या हुआ, अगर हम फायर इंजीनियरिंग में आ जाएं तो वो इंजीनियरिंग बन गई। फिर वो नॉर्मल नहीं रही घर की आग के अब हम किधर भी एक बाल्टी पानी मार देंगे और वो काम कर लेंगे। इंजीनियरिंग का मतलब तो होता है कि हर चीज़ को टेक्निकली तरीके से देखना। अब आग बुझाते टाइम क्या क्या दिक्कतें होती थी, कभी भाई बिजली की, जैसे आप जानते हैं बिजली के किसी उपकरण में आग लगी हो, पैनल में लगी हो, उधर पानी कैसे मारेंगे जाके। अब जो हमारी ऑटोमोबाइल, केमिकल, रिफाइनरीज या यहाँ पे जहाँ पे लिक्विड ऑयल्स वगैरह बनते हैं, लुब्रिकेंट का तैयार किया जाता है, या जहाँ पे उनका भंडारण होता है, भंडारण मतलब इकट्ठा किया जाता है तेल या गैस। अब ना तो तेल को पानी से बुझा सकते हैं ना उस गैस को, क्योंकि गैस में भी अगर आग पकड़ ली तो पानी तो आर पार निकल जाएगा ना। तो इसलिए दिमाग लगाया जो हमारे फायर के कभी बहुत पुराने 50-40 साल 35 साल पहले कभी जो है विशेषज्ञ हुए होंगे, जिन्होंने ट्रेनिंग दी होगी, उन्होंने ही ये दिमाग लगाया होगा। क्योंकि हम तो उनसे पढ़ते पढ़ते यहाँ तक ज्ञान पहुँचा है। माँ को बांट रहा हूँ, कल आप कहीं बांटोगे। तो उन्होंने वर्गीकरण इसीलिए किया कि यार ऐसा कोई दिमाग लगा के लड़कों को, नए जो हमारे पास आते हैं रिक्रूटमेंट जो होती हैं, उनको ये सिखाया जाए कि देख आग तो ठीक है, आग है, लेकिन उसको अगर हम तेल में जो लगती है उसको अलग कर दें और गैस में जो लगती है उसको अलग कर दें, हैं, और जो जंगलों में लगती है या घरों में लग जाती है, दुकानों में लगती है, उसको अलग कर दें, तो क्या है, ये नए लड़के को ना सीखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वो आगे देख, एक आग है, आग बोल दिया, आग तो एक बहुत बड़ी गठरी है जो 100 किलो की है। अब अकेला लड़का उसको उठाएगा कैसे, उतना ज्ञान एक साथ समेटेगा कैसे? तो उन लोगों ने क्या किया, उस गठरी को 4-5 अलग अलग जो है गठरों में बांट दिया। 25-25 किलो के हो गए 4। फिर उठाएगा कि नहीं उठाएगा? फटाक से उठा लेंगे। तो ज्ञान की जो गठरी थी ना पूरी बड़ी आग, उसको वर्गीकरण करके क्या किया, छोटे छोटे गट्ठों में बांट दिया। अब आसानी से उठा भी सकते हैं, कहीं लेके जा भी सकते हैं ज्ञान को, है ना। तो ज्ञान की गठरी हम सीखते हैं कि उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेन असली हमारे 4 प्रकार के ही होते हैं, 2 एडिशनल होती है, वो मैं भी आगे आपको बता ही दूंगा। मेन उसको जो क्लास में डाला कि ए, इंग्लिश में ABCD हो गया। अब हिंदी में ए ब स द करें तो अच्छा सा नहीं लगता है ना, क्योंकि अभी हम डेवलप हो गए, तो ए ब स द करना आज ठीक नहीं लगता है। सो ये जो है, अब अगर हम चीज़ इंग्लिश की सीख रहे हैं तो इंग्लिश में इसको करेंगे ABCD, 4 मान लो आप मेन असली, जो दिमाग में फिट करके रखनी है। बाकी 2 एडिशनल बताऊंगा, फिट करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे याद रहेंगे आपको। क्लास A सबसे पहले, तो क्लास A जो है ये सबसे पहले, अब ये भी चीज़ आज तक मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे या कहीं पे जाके ढूंढोगे, ये भी कहीं किसी ने बताया हो कि क्लास A की आग में ही लकड़ी वकड़ी को सबसे पहले क्यों रखा गया। ये C में भी हो सकती थी, B में भी हो सकती थी, ऐसा क्यों है कि A में ही वो डाली गई? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की चीज़ें हैं जलने लायक? ठोस। देखो पदार्थ 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर इस पृथ्वी पर हम देखें तो पदार्थ 3 ही प्रकार के हैं, आग 4 प्रकार की है, वो बाद में बताऊंगा आपको। तो सबसे ज़्यादा जलने वाली चीज़ें इस पूरी पृथ्वी पे दुनिया में ठोस ही होंगी ना। हम यहाँ बैठे हैं ना, ढूंढ के देखो गैस है क्या यहाँ पे? कुछ लिक्विड है जलने वाला, लेकिन ठोस कितना सब है कि नहीं? अब अपनी गाड़ी, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर कुछ भी उठा लो, उसमें बेशक तेल है, लेकिन फिर भी तेल से ज़्यादा जलने वाली दूसरी चीज़ें हैं। अपने घर में, हमारे घर में लिक्विड ज़्यादा है क्या? सरसों का तेल कितना होगा? पेट्रोल डीजल रखते ही नहीं है घर में। फिर क्या है जलने वाली सारी चीज़ें? कपड़े, गुदड़े, गदेले, चादर, रजाई, ये वो, सोफे, अलमारी, पर्दे, है कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है दुनिया में जलने वाली? ठोस। तो A क्लास में सबसे पहले ठोस पदार्थों को ही रखा गया।
समझ गए अभी? तो ए क्लास की आग कौन सी होती है? जो सॉलिड में लगी होती है। क्या बन गया ये? ठोस पदार्थ की जो आग होती है ए क्लास की। तो अब दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ जो ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ कौन से होते हैं मेरे भाई? इसकी परिभाषा दे देता हूँ। लकड़ी कपड़ा तो ढूंढते काफ़ी टाइम हो जाएगा, ऐसे गिनती कराऊंगा तो 100 सामान आ जाएंगे। ठोस पदार्थ साइंस है ये। ठोस पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका अपना भार होता है, भार बोले तो वजन, अपना खुद का वेट भी होता है, और अपना खुद का आकार के अनुसार स्थान भी घेरते हैं। समझे कि नहीं? अपना वजन होता है, अपना खुद का आकार होता है, और उस आकार के अनुसार वो स्थान भी घेरते हैं, उसको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। इससे बड़ी परिभाषा कोई नहीं चाहिए आपको। मैं जिस चीज़ पे खड़ा हूँ ये ठोस है ना, ये अपना स्थान घेर के बैठी है, इसकी जगह दूसरी चीज़ आ नहीं सकती जब तक ये रखी है। तुम ठोस हो, जहाँ खड़े हो ना उतनी जगह में कुछ और नहीं खड़ा हो सकता। ये ठोस पदार्थ है, लकड़ी का है। ये दीवार ठोस है, लकड़ी उसकी कार्डबोर्ड वगैरह की बनी है, तो उसका अपना वजन भी है, अपना आकार है। आकार नहीं बदलता कभी भी ठोस का, जो है वो है, आकार नहीं बदलता ना इसका अपने आप, जब तक काट पीट के इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये होते हैं ठोस पदार्थ। अब तो समझ आ गया? चौथी पाँचवीं तीसरी क्लास में पढ़ा था तब भूल गए, अब दोबारा रिपीट करा रहा हूँ मैं इतनी बड़ी उम्र में आके। ठीक है, अब बी क्लास पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। या लिखूँ कुछ? किसी भी तरह का कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, नायलॉन हो, रबड़ हो, है लकड़ी हो, कोई पेड़ हो, पत्ते हो, कबाड़ा हो, है ना, सब ठोस है। तो ठोस पदार्थ की जहां भी तुम्हें लगी आग दिखाई देगी, कहाँ लगी है जी? जूते की शोरूम में लगी है। किस प्रकार की आग है वो? क्लास ए की। समझ गए डेफिनेटली। इसके बाद फिर हम ये पढ़ लेंगे कि क्लास ए की आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, फिर तो पूरा हो ही जाएगा आपका फायर केमिस्ट्री। चलो अगली पे चलते हैं, क्लास बी। अब क्लास बी में रखा गया है लिक्विड, द्रव्य पदार्थों। अब दूसरे नंबर पे उनको क्यों रखा गया है? क्योंकि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जलने वाली चीज़ पृथ्वी पे लिक्विड ही है भाई। कितना तेल है सोचो, करोड़ों अरबों गाड़ियाँ घूम रही है, तेल से ही घूम रही है ना सारी। गाड़ियों के अलावा जहाज कितने चल रहे हैं, सब तेल से ही चल रहे हैं। और बहुत सारे मशीनें, जनरेटर वगैरह रखे हैं, सब तेल से ही चल रहे हैं। होता है क्या नहीं तेल से कितना काम? पेंट भी करते हैं तो उसमें भी लिक्विड डालते हैं जो जलता है, थिनर विनर सब कुछ। तो ये हो गई आपकी लिक्विड की आग, मतलब क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य। हाँ यही होता होगा ना। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टे उससे लिख रहा हूँ इसलिए सारा द्रव्य पदार्थ। अब मैं आपको ये बता दूं कि द्रव्य पदार्थ क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुन लो। कोई भी वो पदार्थ जिसका अपना वजन होता है लेकिन आकार नहीं होता है, उसको जिस तरह के बर्तन में डालेंगे वो वैसा ही आकार बना लेगा, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं बेटा। अब आ जाते हैं फायर इंजीनियरिंग में। ये तो होगी साइंस। अब फायर साइंस में आ जाते हैं। फायर साइंस में लिक्विड पदार्थ बी क्लास की आग के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि किसी लिक्विड में आग लगी हो तो ये है। अब लिक्विड की आपको बताऊं कि ज्वलनशील लिक्विड कौन से होते हैं, मैक्सिमम बताऊंगा। 100% हम किसी चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इस दुनिया में जिस किसी भी द्रव्य के अंदर पानी होता है या पानी की मात्रा होती है, उसको छोड़ के बाकी ज़्यादातर सभी द्रव्य जलते हैं। समझे कि नहीं मेरी बात? लिक्विड के अंदर एक लाइन में आपको समझाऊं, पानी जलेगा नहीं और कोई कुछ भी बचेगा नहीं। हो गया क्लियर? लंबी नहीं अपने को स्विच देनी है, क्योंकि देखिए दूध भी लिक्विड है लेकिन जलता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर पानी की मात्रा है। लस्सी नहीं जलती है, कोल्ड ड्रिंक नहीं जलती है, पानी की मात्रा है। लेकिन थिनर जलता है, पेट्रोल जलता है, डीजल, केरोसिन का तेल, मोबिल ऑयल, सरसों का तेल, ओलिव ऑयल, किसी भी तरीके का तेल मान लो, ये जलते हैं।
ऐसे कोई भड़बड़ करके जलेगा, कोई थोड़ा सा फैलने के बाद जलेगा। ऐसा ही होता है। रसोई में कितनी भी तरह के तेल रखे हो, जला के देख लेना, शायद सीधे तो आग नहीं पकड़ेंगे क्योंकि थोड़ा उनका फायर पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसे बिखरा के नीचे किसी कपड़े पे डाल के मारो, तुरंत आग पकड़ेंगे। तो जिस किसी भी द्रव्य के अंदर पानी की मात्रा होगी वो तो जलेगा नहीं, उसके अलावा कोई भी द्रव्य बचेगा नहीं। तो किसी भी लिक्विड में आग लगी है, किसी तरह का तेल हो या कुछ भी हो, वो कौन सी क्लास की आग होगी? बी क्लास की। क्लियर, डन। सी पे आ जाते हैं। अब तीसरी चीज जो इस दुनिया में बची, जो 3 प्रकार के पदार्थ होते, वो तीसरी क्या बची? गैस ही बची। ठोस द्रव्य हो गया, गैस बची, ठीक है। तो गैसेस फायर, इसको हिंदी में क्या लिखें? गैस ही लिखते हैं गैस को, इसलिए हिंदी में क्यों ज़्यादा लिखना हमने। तो गैस की जो आग होती है वो क्लास सी की फायर होती है। अब गैस की हम बात करें तो कोई भी गैस जो आग पकड़ सकती है और जल सकती है, जो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती हैं, वो सभी जलती हैं, ठीक है ना। कभी कभी शायद हो सकता है कोई गैस ऐसी भी है जो थोड़ी ठंडी होती है लेकिन फिर भी जल जाती है बाहर वातावरण में आने के बाद। तो गैस में पकड़ी हुई लगी हुई आग को कौन सी क्लास की कहेंगे? तो हो गया वर्गीकरण, ज़्यादा नहीं सोचना है, इसको कोई रटा नहीं मारना है। ठोस द्रव्य गैस, इसको ठोस द्रव्य गैस ABC ऐसे करके क्यों किया गया मैंने आपको बता दिया। इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का रखा गया है उसके अकॉर्डिंग हम जो है ऊपर से शुरू करते हैं फिर नीचे तक आते हैं, ठीक है। और इंडिया की और UK की, यानी कि हमारे देश की और बाहर की क्लासेस में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ अभी D में मेटल आएगा, लेकिन अगर हम UK बेस की बात करें तो A सॉलिड हो गया, B लिक्विड और गैस दोनों हो गए, और C में मेटल आ गया। ऐसा ही होता है वहाँ पे। बट हम इंडिया में है ना, फिलहाल इंडिया की सोचेंगे, इंडिया की पढ़ेंगे, क्योंकि आग हमें अपने देश की बुझानी है, ठीक है। अब तीनों के अलावा एक और जो बचता है वो पृथ्वी पे अवेलेबल या उपस्थित धातुओं या किसी भी तरीके के पदार्थों की वजह से वर्गीकरण नहीं किया गया है, यहाँ आग का वर्गीकरण चल रहा है। तो ये चौथा जो है मेटल फायर, बहुत सारे धातु ऐसे होते हैं जो जलते हैं। देखो धातु सभी ठोस हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो भी ठोस ही हैं। फिर ये सवाल शायद किसी के मन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उतने अंदर गहराई तक कोई चीज़ सिखाई पढ़ाई नहीं जाती, तो ये सवाल किसी के मन में कभी पैदा ही नहीं हुआ, सर मेटल भी तो ठोस होता है, फिर ये A में क्यों नहीं आता? सवाल तो बनता है। ठोस पदार्थ हमने वही तो बोला है ना कि कोई भी पदार्थ जिसका अपना आकार और वजन होता है और स्थान घेरता है उसको हम ठोस कहते हैं। तो अभी मेटल में अब जिंक, अब्रक या कोई भी चीज़ को पकड़ लो, कॉपर वगैरह को पकड़ लो, कोई जलता है कोई पिघलता है, तो ये सभी स्थान तो घेरते हैं, सेम ठोस ही है ना वो भी। तो फिर इसमें क्यों नहीं आए? इसमें आ सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइंस नहीं, फायर साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस का जो भी हमें पॉइंट पढ़ना है वो फायर के नज़रिए से पढ़ना है। तो फायर के नज़रिए से हम मेटल को सॉलिड में नहीं डाल सकते, क्योंकि लकड़ी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेगी जलने में, कपड़ा प्लास्टिक रबड़ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा जलने में, लेकिन मेटल इतनी जल्दी नहीं जलेगा भाई, उसमें तो जलने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम तो फायर का वर्गीकरण कर रहे हैं ना, पदार्थों का थोड़े कर रहे हैं। पदार्थों तो हमने कर लिया 4वीं 5वीं क्लास में, अब इतने बड़े होके वो चीज़ तो नहीं करेंगे। तो 4वीं क्लास की जो आग D अगर कोई पूछता है तो सब मेटल फायर होती हैं। ये बहुत कम जगह में, इंडस्ट्रियल जहाँ पे हमारा काम होता है, इंडस्ट्रीज में ही मेटल के अंदर आग लगती है, वरना आपको यही तीनों देखने को मिलेंगी। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर की देख लेना कभी भी लाइफ में, तुम्हारे 10 साल के अंदर जितनी आग दिखे ना, घर में, गांव में, शहर में, दुकान में, अखबार में, न्यूज़पेपर में, जहाँ भी तुम किसी फायर की न्यूज़ पढ़ो, देख लेना, समझ लेना, 10 साल का कैलकुलेशन निकाल के देख लेना कि सबसे ज़्यादा आग किस चीज़ की मिली मेरे को। क्योंकि जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी दुनिया में वही तो होगा, जो हर चीज़ हर जगह बिखरी पड़ी है पहले उसी में लगेगी।
तो सबसे ज़्यादा इसी की आग मिलेगी आपको, उसके बाद ये लास्ट में है। क्योंकि गैस क्या है, गैस तो सिलेंडर में बंद करके रखी जाती है, कभी हमारी गलती से या कभी भाई दिमाग काम नहीं किया या भूल गए, किसी हमारी कारण से जो है कहीं गैस लीक हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो गैस में आग मिलेगी, वरना हमें गैस की आग इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी कहीं पे, क्योंकि ऑलरेडी गैस को हम आग के लिए ही यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे भड़कती तो नहीं है एकदम से। हाँ, लिक्विड में क्या है, चलता रहता है, लिक्विड में गाड़ियाँ चलती हैं, ड्राम होते हैं, पेट्रोल पंप है बहुत सारे, इसमें कहीं ना कहीं बन जाती है बात, और ये तो मिल ही जाएगी आपको कहीं ना कहीं। अब बचती हैं दो एडिशनल, ठीक है, एडिशनल को हम यहाँ ले लेते हैं, डी के बाद ही ले लेते हैं इसको, ई और एक के। तो ई तो हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल की, यही बात हुई थी, कुछ दिन से चल रहा था ना इलेक्ट्रिकल का। तो ई क्लास की जो आग है वो इलेक्ट्रिकल की आग होती है मेरे भाई, और ये जो के क्लास की आग है ये किचन की है। किचन की